हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आ जाइए जल्दी से, क्योंकि आज करने वाले हम प्रथमा पाठा कक्षा 10वीं सूचि पर्यावरणम का जो अभ्यास भाग हमारा बचा हुआ था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पाठ तभी पूर्ण होगा जब अभ्यास कराया जाएगा। तो अभ्यास करते हैं हम आगे, देर ना करते हुए। ये आपका प्रश्न अभ्यास है, देखते हैं कि क्या क्या आप इसमें नया देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है और किस पर आधारित है? एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर देना है, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र मतलब यहाँ, जीवित मतलब जीना, जीवित रहना। कीदृशम जातम, कीदृशम एक विशेषण शब्द के लिए प्रयोग होता है। किस प्रकार हुआ, यहाँ पर जीवन किस प्रकार हुआ या कैसा हुआ। तो आप बताइए, जीवन यहाँ पर कैसा हो गया है? वर्तमान समय में जहाँ वातावरण प्रदूषित है वहाँ जीवन कठिन है या सरल? तो जीवन यहाँ पर कठिन है, तो दुर्वहम, जीवन का निर्वाह करना कैसा है? कठिन है। अगला प्रश्न है, अहिनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। तो अहनिशम मतलब होता है दिन रात। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में, किम प्रचलति क्या चल रहा है? तो दिन रात क्या समय का चक्र चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है। तो कालाय सचक्रम, समय का चक्र तीव्र गति से। अगला है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। मतलब जो वस्तुओं में जो मिश्रण है, गंदा मिश्रण है, किम अस्ति वो क्या है, मतलब कहाँ पर है, किस में है वो। तो किस में है वो? भक्ष्यम, खाने वाली वस्तुओं में। भक्ष्यम मतलब खाद्य पदार्थों में। अगला है, अहम कस्मै जीवनम कामय। अहम मतलब मैं, कस्मै मतलब किसके लिए, जीवनम कामय जीवन की कामना करता हूँ। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ? तो मनुष्य के लिए हम जीवन की कामना करेंगे। तो मानवाय, चूंकि कस्मै चतुर्थी का प्रयोग है इसलिए मानवाय में भी चतुर्थी का प्रयोग ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केशाम माला रमणीया। केशाम मतलब किसमें या किसकी, माला रमणीया सुंदर है, मनोहर है। तो किसकी माला मनोहर थी? फूलों की माला मनोहर होगी। और किस किस की? तो हरित तरुणाम ललित लतानाम चा। हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की जो माला है वो कैसी है? रमणीया है, अर्थात सुंदर है। हरित तरुणाम ललित लतानाम चा। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी पूर्ण वाक्य में। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि ने किमर्थम किस लिए प्रकृति के शरण की इच्छा की है, कि प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, किस लिए की है? क्योंकि वो क्या हो गया है, यहाँ पर जीवन कठिन है। नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम। नगर का जीवन कठिन हो गया है, अतः कभी प्रकृति शरणम गच्छामि, इसलिए कभी प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। इच्छति, शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, क्योंकि नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम। आपको ये पंक्ति याद करनी है, फिर आपको क्या करना है? प्रश्न ही लिख देना है। तो नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् मतलब किससे, या तो कारणात् में भी पंचमी आएगी। किस कारण से महानगरेषु महानगरों में जीवन का संसरणम मतलब जीवन का निर्वाह कठिन है। तो किस कारण से कठिन है? क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, धुआं निकलता जा रहा है, मलिन धुआं निकल रहा है, चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियां धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां धावन्ति मतलब दौड़ रही हैं। अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। इस कारण से वहाँ जीवन क्या हो रहा है? कठिन होता जा रहा है। तो आपको कितना याद करना है? महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियां धावन्ति। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियां धावन्ति। अनेक पंक्तियां क्या हो रही हैं? दौड़ती जा रही हैं। अगला प्रश्न, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अस्माकं मतलब हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो रहा है। तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो रहा है? किम किम मतलब क्या क्या, तो क्या क्या प्रदूषित हो रहा है? आज देखा जाए तो धरती भी प्रदूषित हो रही है, वायु भी प्रदूषित हो रही है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति।
हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, साथ ही धरातल और भक्ष्यम, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो सब क्या होता जा रहा है, वो दूषित होता जा रहा है। तो आपको याद रखना, वायुमंडलम, जलम, धरातलम और भक्ष्यम। बहुत सरल है यदि आप हिंदी अर्थ कर लेते हैं। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, वन प्रदेश है, ठीक, जंगल में संचरण करना चाहता है। तो कवि नगरात दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, नगर से दूर एकांत जंगल में संचरण करना चाहता है। नगरात दूरे एकांत कांतारे, तो नगर से दूर एकदम शांत जंगल में वो संचरण करना चाहता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, जहाँ निर्झर, पयः पूरा, नदियाँ मतलब नदी का जल, तालाब, झरने, स्वच्छ, स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, और जहाँ ये सब कुछ होगा वहाँ वातावरण भी स्वच्छ होगा। तो स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण भ्रमणीयम, किस प्रकार के वातावरण में, तो विशेषण रखेंगे स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, सुंदर स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में हमें क्या करना है, भ्रमण करना चाहिए, तो भ्रमणीयम। अगला प्रश्न है, अंतमे पद्यांशे मतलब अंतिम पद्यांश में कवे का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश जो आया था उसमें कवि ने कामना की थी, तो कवि ने किसकी कामना की थी, या कवे का कामना किसकी कामना की थी उन्होंने, तो मनुष्य के जीवन की कामना की थी। अंत में पद्यांशे कवि मानवेभ्यः सुखद जीवनम कामयते, सुखद जीवन की कामना की थी, कि मनुष्य का जीवन सुखमय होना चाहिए, उसके मरण की कामना नहीं की थी। अब अगला प्रश्न है, संधि विच्छेदम करोति, यदि टूटी हुई है तो जोड़िए अर्थात संधि करना है, संधि वाला शब्द है तो तोड़िए अर्थात विच्छेद करना है। तो देखिए, प्रकृति प्लस और फिर यहाँ पर खाली स्थान दिया है और यहाँ शब्द जोड़कर दिया है प्रकृति रेव, तो प्रकृति तो इन्होंने निकाल लिया है, बचा क्या है, रा को हम नहीं रखेंगे क्योंकि रा किसके रूप में आ गया, यहाँ पर विसर्ग के रूप में आ गया। बचा क्या, ये एक ही मात्रा और वा, और एक ही मात्रा किस में बन जाती है, ए में, तो यहाँ पर आ जाएगा एव, ठीक, स्यात, फिर यहाँ पर खाली स्थान प्लस फिर खाली स्थान, और यहाँ बन गया स्यातन्येव। तो यहाँ पर देखिए, स्यात तो इस नाम में स्यात आ गया, फिर क्या आ गया, ना और फिर है एव, तो यहाँ पर ना और फिर है एव। अनंता, यहाँ पर अनंता तो या है और हा दिया है, हा में या जुड़ा हुआ है, या किससे बनता है, आ तो हो गया, और यण संधि के अनुसार यदि आप संधि का वीडियो देखेंगे तो ई से बनता है, तो ही धन अनंता होगा। बही और अंत जगती, तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर देखिए आप विसर्ग था और ए था, तो विसर्ग के स्थान पर रा आया था, अब विसर्ग के स्थान पर रा आएगा तो ये बनेगा बहिरंत जगती, क्योंकि ये रा किस पर आ गया, ता पर, बहिरंतर जगती, ठीक। आगे देखिए, नगरात, और ये हमने तोड़ा भी था जब हम शब्द पाठ को पढ़ रहे थे, ये ना जो है वो ता में बदल जाएगा, तो पीछे का नगरात, तो आगे बनेगा अस्मात नगरात, ये व्यंजन संधि के नियम के अनुसार है। चरणम और समम, तो ये मा जो है वो आपका अनुस्वार में आएगा, तो संचरणम। मुंचती और धूमम, तो यहां पर जो आएगा वो सीधा आपका आएगा मुंचती, उस माँ में आधा आ जाएगा, धूमम मुंचती, ठीक। अब देखते हैं हम शब्दों का, यहाँ पर आप देखिए, एव आया है, नाधन एव आया है, फिर बहिरंतर जगती आया है, अस्मात आया है, संचरणम धूमम। अब इसको हम हटा देते हैं, आप यहाँ पर समझ जाएंगे। तो यहाँ जो आपका है ये विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग है, ये भी आपका विसर्ग और यहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, यहाँ ये अण संधि है, विसर्ग संधि है, यहाँ अस्मात नगरात व्यंजन संधि है, सम नगरा चरणम में व्यंजन संधि है, और धूमम मुंजती में भी व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि का
स्वर संधियों का बहुत अधिक प्रयोग है, आप देख पा रहे होंगे। नियम पढ़ते जाइए, आराम से बना पाएंगे। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, लगातार अभ्यास करते रहिए, बिल्कुल आपसे बनेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभ्यास से ना आए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखिताम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे दिए हुए अव्यय, ये अव्यय दिए हुए अव्यय शब्द जो कि लिंग वचन कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय शब्द आपको यहाँ भरना है, लेकिन जब भी आप रिक्त स्थान भरें पहले हिंदी अनुवाद भी करते जाइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनका हिंदी। तो भ्रशम मतलब होता है अत्यधिक, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, अपि मतलब होता है भी, एव मतलब ही, सदा मतलब हमेशा, और बही का अर्थ होता है बाहर। इदानीम वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषण अस्ति। इदानीम इस समय वायुमंडल अत्याधिक प्रदूषित हो चुका है, तो भ्रसम आ जाएगा पहले पर। जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन है, तो अत्र यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है, दुर्वहम अस्ति, कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षरणम संचरणम खालिस्तान लाभदायम भवति। प्राकृतिक वातावरण में संचरण करना, भ्रमण करना, रहना लाभदायक भवति, लाभदायक मतलब सदा लाभदायक होता है। पर्यावरण संरक्षणम खालिस्तान प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। मतलब आप पर्यावरण प्रकृति क्या करते हैं, आराधना। अब यहाँ पर इतने में देख लीजिए क्या आपका ये उत्तर सही है। यहाँ पर तो देखिएगा आप, पहले में भ्रशम, फिर दूसरे में अत्र, तीसरे में अच्छा अपि आएगा, ओके, और एवं, ठीक है ना, तीसरे में अपि का प्रयोग होगा। संचरणम भी लाभदायक होता है, ओके ठीक है, हमने अपि का, हम सदा का प्रयोग, लेकिन हो सकता है आगे वाले खालिस्तान में भी सदा आएगा। तो ये जो थोड़ी सी गलती हम कर देते हैं, ये हमें आगे के खालिस्तान में देखने को मिलेगी। इसके आगे चलते हैं तो हो सकता है हमको ये देखने को मिल जाए। खालिस्तान समय से सदुपयोग करनीय, हमेशा समय का सदुपयोग करो। जी हाँ, तो ये किस में आ जाएगा, 5वें पर। अब आपने देखा हमने एक जगह सदा भरा और दूसरी जगह हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ हमने गलती की है। तो ये गलतियां करने से हम आगे के लिए बड़े ही सतर्क हो जाते हैं। तो ये आपके आएगा 5वें नंबर पर। भूकंपित समय खालिस्तान गमन में उचितम भवति। भूकंप के समय खालिस्तान जाना ही उचित होता है। तो कहाँ जाना उचित होता है, जब भी भूकंप आता है ये निश्चित है कि बाहर निकल जाइए मैदानों की तरफ। खालिस्तान हरितिमा खालिस्तान शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली है वहाँ पर पर्यावरण शुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध पर्यावरण वहाँ है जहाँ पर क्या है, हरियाली है। यहाँ पर देख लीजिए, सदा, बही, यत्र और तत्र। तो ये आपके खालिस्तान पूरे हो गए। कब कर पाए, जब आपने मंजूषा के अर्थ देखे और जब आपने शब्दों के अर्थ देखे, तो आप आसानी से उसको भर पाए। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। आपको पर्यायवाची पद लिखना है। सलिलम अर्थात क्या होता है, तो सलिलम मतलब होता है जलम, सलिलम को जलम कहते हैं। आगे है आम्रम, तो आम्रम को कहते रसाला। यहाँ लिखती हूँ क्योंकि यहाँ तो आपका भरा जाएगा, रसाला। वनम को यहाँ पर एक और आया है कांतारम। पाठ के अनुसार यदि बात करें, शरीरम को क्या बोला गया है, और तो देखिए देहम तो हम बोलते ही हैं। एक और बात यहाँ पर आई थी, तनु आया था क्या, एक बार हम देख लेते हैं। आपके पाठ के अकॉर्डिंग यदि बात करें कुटिलम, तो यहाँ पर कुटिल का यदि हम पर्याय ले रहे हैं तो कुटिलम भी होता है, कठोर भी होता है। देखते हैं फिर और क्या दिया है कुटिलम का। पाषाण तो प्रस्तरः। अब देखते हैं पाठ के अकॉर्डिंग क्या आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर तनु दिया है, यस। कुटिल मतलब टेढ़ा, कठोर तो कठोर, वक्रम आया है आपके पाठ में, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रस्तरम और प्रस्तर, पाषाण है, आप प्रस्तरा लिख सकते हैं। देहम भी और तनु, तनु पाठ के अनुसार है। कांतारम, रसालम और जलम ऊपर है। तो ये आपके हो गए पाठ। वक्रम याद रखना नया शब्द है, टेढ़ापन। कुटिल का अर्थ भी क्या होता है, टेढ़ा होता है, और कठोर का तो कठोर होता है। तो मैंने कहा था कठोर लिख रहे हैं, पर आपके पाठ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, तो वक्रम भी का अर्थ भी होता है टेढ़ा। और यहाँ पर आगे है विलोम। अभी पर्यायवाची लिख रहे थे, अब विलोम लिखेंगे। तो सुकरम जहाँ भी आता है वहाँ पर सुकरम तो दुष्करम भी हो जाता है। दूषितम, स्वक्षम,
ग्रहणंती, ग्रहणंती तो हम परित्यजंती भी उसको बोलते, लेना और फिर देने में भी अर्थ आता है। निर्मलम, मलिनम, दानवाय, मानवाय, शांता, यहाँ पर तो देखिए दुर्वहम, सुकरम का यहाँ पर पाठ के अनुसार दुर्वहम, दूषितम तो यहाँ पर स्वच्छ इसलिए नहीं होगा क्योंकि सूची का अर्थ आया है। ग्रहणंती तो वितरंती पाठ के अनुसार देना है। निर्मलम मतलब सामलम, निर्मलम मतलब मल रहित, सामलम मतलब मल सहित। दानवाय, मानवाय, शांता तो हो जाएगा अनंता। तो यहाँ पर ये होगा विलोम पद, ध्यान रखिएगा विलोम पद यदि आते हैं और आपको ऑप्शन में दिए हैं तो आप पाठ के अनुसार देखने का प्रयास कीजिए। आप कहेंगे कि पाठ बाद में आएगा हमें याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा क्योंकि हमारी तैयारी ऐसी होगी। उदाहरण अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत, विग्रह वाक्यानि समस्त पदानि समासनाम, मलेन सहितम, मल से सहित। यहाँ पर समास दिए हैं, यहाँ पर देखिए आपको समस्त पदानि लिखना है, सारे आपको विग्रह दिए हुए हैं। मलेन सहितम, जब मल से जो सहित होता है यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास में ये अव्यय पद दिया गया है जो कि आगे आएगा, तो सामलिम, सामलम, और ये अव्ययी भाव है, ठीक है। हरिताह चा एव तरवाह तेसाम, यहाँ पर हरित, जब हम ये विशेषण और विशेष्य की बात करते हैं तो वहाँ पर कर्म धारय होता है क्योंकि यहाँ पर तरु जो हैं वो कैसे हैं, तो हरित तरुणाम जो कि आपने पाठ में पढ़ा था। ललिता चायाह लता, लताएं भी कैसी थी, सुंदर, तो ललित लता नाम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष आया है, तो हरित तरुणाम, ललित लता नाम, और दोनों में ही कर्मधारय होंगी क्योंकि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। तो हरित यहाँ पर विशेषण है, ललित यहाँ पर विशेषण है, और तरव और लता ये दोनों ही विशेष हैं, तो ये कर्मधारय समास की तरफ आएगा। अगला देखते हैं नवा मालिका, मालिका भी यहाँ पर क्या है, नव, नव मतलब नई है, ठीक, तो नव मालिका सीधा बनेगा जो शब्द वो नव मालिका कर्मधारय में। धृतः सुख संदेशा एन, धृत सुख संदेश, जो सुख का संदेश देते, धृत शब्दों को हम पूरा जोड़ देंगे, धृत सुख संदेश, बिल्कुल सरल है। नव मालिका को पूरा जोड़ दीजिए, नव मालिका। कज्जल इव मलिनम, कज्जल मलिनम, तो इव आ गया है, के समान आ गया, यहाँ भी कर्मधारय। दुर्दांत दशनई, जो दांत हैं वो कैसे हैं, डसने वाले, मतलब कैसे भयंकर हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा शब्दों को सीधा जोड़ा गया, दुर्दांत दशनई, कज्जल मलिनम, धृत सुख संदेशम, नव मालिका। कर्मधारय है धृत सुख संदेश, ही आपका एन लगा हुआ है, बहुब्रीहि समास की तरफ जा रहा है कि धृत सुख का संदेश देने वाला जो हो। कज्जल मलिनम कर्मधारय, और दुर्दांत दशनई भी कर्मधारय क्योंकि यहाँ पर दांतों की भयंकरता बताई हुई है। कर्मधारय का आप अधिक प्रयोग देख रहे हैं क्योंकि एक शब्द की विशेषता आगे बताई गई है और वो शब्द यदि हम समास विग्रह में तोड़ते हैं वो सीधा कर्मधारय की तरफ जाता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत, रेखांकित पद दिए हुए हैं, प्रश्न निर्माण आपको करना है। शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंजती, तो शक्ति यानम दिया हुआ है तो यहाँ पर आप प्रश्नवाचक लगाएंगे कज्जल मलिनम के लिए। कज्जल मलिनम मतलब काजल के समान मैला, काजल के समान मैला ये हो गया विशेषण, और जब भी विशेषण आता है तब वहाँ पर कीदृशम का प्रयोग होता है, तो हम कज्जल मलिनम की जगह कीदृशम लिखेंगे। अगला है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादयति, तो यहाँ पर पक्षिणाम पर आपका अंडरलाइन होगा, तो आप पक्षिणाम के स्थान पर केशाम का प्रयोग करेंगे क्योंकि पक्षिणाम यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। किसका बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पर हम यदि किम के शब्द रूप उठाते कहा के, तो क्या आ जाएगा, केशाम आएगा षष्ठी के बहुवचन में। अगला प्रश्न है पाषाणी सभ्यताया लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पृष्ठा, तो प्रस्तर तले यहाँ पर अंडरलाइन, प्रस्तर तले के ये सॉरी लता तरु गुल्मा आपका क्या है, यहाँ पर अंडरलाइन है। लता तरु गुल्मा बहुवचन की बात की गई है, तो बहुवचन में हम के की तरफ जाते हैं, कहा कऊ के, किम के यदि हम पुल्लिंग की तरफ चलते हैं तो क्या है, ये किम का बहुवचन आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति का तो आ जाएगा के।
अगला है महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावन्ति। अब यहाँ पर किस पर है तो देखिएगा महानगरेषु पर है कि अब हम किसी स्थान की बात करते हैं, वहां पर कुत्र का प्रयोग होता है। तो कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावन्ति, ध्यान रखिएगा कुत्र का प्रयोग कहाँ, कीदृशी का प्रयोग कहाँ। तो अगला प्रश्न है प्रकृत्या सानिध्यौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है, तो किसके सानिध्य में वास्तविक सुख है? वास्तविक सुख है हमारा प्रकृति के सानिध्य में। प्रकृत्या षष्ठी का प्रयोग है, यह लगा हुआ है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में का के शब्द रूप की तरफ जाते हैं तो कस्याह आता है, षष्ठी में भी और पंचमी में भी। बाकी के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्याह का प्रयोग होगा। और यहाँ पर देखिए समाप्त हो गया आपका पाठ। अब आप कह सकते हैं कि प्रथमा पाठ आपको पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में भी आ गया, क्योंकि आपने संधि देखी, समास बहुत नया रूप देखा। 9th में भी आपने पढ़े थे बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे आए थे और यहाँ पर प्रथमा पाठ में ही आपके समास आ चुके हैं। चूंकि आप 9th में पढ़ चुके थे इसलिए समास आपके लिए कठिन नहीं होंगे। और यहाँ जो समास दिए हैं बहुत ही सरल दिए हैं, शब्दों को तोड़कर सीधा जोड़ा गया है और आप आसानी से समझ भी पाए हैं। समास और संधियों का यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा कि नियम के अनुसार कैसे इसको बदला जाता है, कैसे सीखा जाता है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। आप जाके शुचि पर्यावरण आपका कंप्लीट हुआ। आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपने देखे, चूंकि उत्तर आप प्रश्न उत्तर भले ही आपके पार्ट पेपर में ना आता हो फाइनल में, लेकिन जब भी पठित गद्यांश या पद्यांश आते हैं तो इस तरीके इन्हीं प्रश्नों को उठाकर वहां आपसे पूछा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे तो आप अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास आपको करना है। तो पाठ आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। विलोम देखे आपने, पर्यायवाची देखे, अव्यय शब्दों को भी देखा, संधि भी किए, समास भी की, सब कुछ आपने यहाँ पर किया। एक बार में इतना सारा व्याकरण का भाग आप कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। यदि कहीं कुछ लगता है कि नहीं समझ में आया तो चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपका शंका का निवारण कर दिया जाएगा। अगले वीडियो भी बिल्कुल जल्दी आपके सामने उपस्थित होगा जिसमें हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।